हरे कृष्णा, जय श्री भोलेनाथ। तो चलिए आज मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इस बार जो प्रदोष व्रत हो रहा है वो कब होगा और जो इस प्रदोष व्रत पर जो शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है, 8 संयोग बन रहे हैं, वो कौन कौन से संयोग हैं और इस दिन कौन सी कथा सुनी जाती है। चलिए मैं आप सभी को सारी जानकारी बताती हूँ प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई। और प्लीज़ अगर आप सभी भी प्रदोष व्रत रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें आप सभी को सारी जानकारी मिलने वाली है। और अगर आप सभी भी भोलेनाथ को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो शिव पुराण में जो वर्णित है कि प्रदोष व्रत का फल दिन के अनुसार प्राप्त होता है और इस बार ये व्रत रविवार को पड़ने की वजह से ये दिन रवि प्रदोष व्रत कहलाया जाएगा और रविवार के दिन पड़ने के चलते ही यह रवि प्रदोष व्रत कहलाया जाएगा और भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना होगी। और रवि प्रदोष व्रत करने से आयु लंबी होती है, साथ ही आरोग्य जीवन का वरदान भी प्राप्त होता है। और इस शुभ अवसर पर मंदिरों में शिव भक्ति की और शिव शक्ति की विशेष पूजा की जाती है। और ये रवि प्रदोष व्रत भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती के व्रत के लिए और उनकी भक्ति करने के लिए और उनकी पूजा के लिए ये दिन समर्पित है। और चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ कि रवि प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में, क्यों किया जाता है ये रवि प्रदोष व्रत। और वैसे तो सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, लेकिन इस बार जो रविवार को प्रदोष व्रत हो रहा है तो रवि प्रदोष व्रत पर सूर्य देव की उपासना की जाएगी और भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ति होती है। और वैदिक पंचांग के अनुसार 9 फरवरी को प्रदोष व्रत है और यह पर्व हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। और इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा भक्ति भाव से की जाती है। और शिव पुराण में प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में विस्तार से भी बताया गया है, जो आप सभी देख सकते हैं शिव पुराण में। तो चलिए अब जान लेते हैं शिव पुराण के अनुसार तो जो भक्ति भाव से पूजा की जाती है वो जान सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि ये कौन सी डेट को कौन से शुभ मुहूर्त में और इस प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। तो धार्मिक मत तो ये है कि देवों के देव महादेव की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ति होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा जीवन में व्याप्त संकटों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। और इस शुभ अवसर पर साधक श्रद्धा भाव से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। और ज्योतिषियों की माने तो प्रदोष व्रत पर कई मंगलकारी योग बन रहे हैं इस बार, और इन योगों में भगवान शिव शक्ति की पूजा करने से साधक को हर मनवांछित फल की प्राप्ति भी होगी। तो चलिए ऐसे ही प्रदोष व्रत के बारे में जान लेते हैं, शुभ मुहूर्त शुभ डेट के बारे में, कौन से शुभ मुहूर्त में भगवान शिव शंकर की पूजा करेंगे। तो वैदिक पंचांग के अनुसार जो 9 फरवरी को रवि प्रदोष व्रत है और प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम 7:25 से लेकर रात 8:42 तक है इसका शुभ मुहूर्त। और वहीं जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 फरवरी को शाम 6:57 पर समाप्त होगी। और प्रदोष व्रत पर संध्या काल में देवों के देव महादेव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाएगी। इसके लिए 9 फरवरी को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। तो ये है इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। तो अब जान लेते हैं कौन कौन से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है इस दिन, कि हमें उन शुभ योगों का निर्माण और जो हो रहा है उसका हमें फल कैसे प्राप्त करना है, कौन से समय करना है। तो जो ज्योतिषियों की माने तो रवि प्रदोष व्रत पर त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है और जो त्रिपुष्कर योग का समय है वो संध्या काल 5:53 से 7:25 तक है। और ज्योतिष त्रिपुष्कर योग को शुभ मानते हैं और इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना की पूर्ति होती है। और जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 12:58 तक है। और वहीं प्रीति योग का निर्माण हो रहा है, जो संयोग बन रहा है वो है 12:07 से हो रहा है, जबकि आर्ता और पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। इसके अलावा बल और बालव योग का निर्माण भी हो रहा है। तो चलिए अब जान लेते हैं कौन कौन से शुभ मुहूर्त कौन कौन से समय हैं और कौन कौन से जो सूर्यास्त और सूर्योदय का समय होता है वो कब से कब तक रहेगा। तो सबसे पहले है सूर्योदय। तो सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:04 पर और वहीं सूर्यास्त होगा शाम 6:07 पर। और चंद्रोदय का समय रहने वाला है दोपहर 2:52 पर। और वहीं चंद्रास्त का समय रहेगा सुबह 5:36 पर 10 फरवरी को।
और वहीं ब्रह्म मुहूर्त में रहेगा इसका समय। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो सुबह 5:20 से 6:12 तक है। और वहीं विजय मुहूर्त रहने वाला है दोपहर 2:26 से 3:10 तक। और वहीं गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:04 से 6:30 तक। और वहीं निशिता मुहूर्त रहने वाला है रात्रि 12:09 से 1:01 तक। ये हैं इनके सभी शुभ समय: सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त, ब्रह्म मुहूर्त, विजय मुहूर्त, गोधूली मुहूर्त और निशिता मुहूर्त के शुभ समय, जो मैंने आप सभी के लिए शेयर किए हैं, बताए हैं आप सभी को। आप एक दूसरे को बता के भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये तो हो गया समय शुभ मुहूर्त के बारे में। तो अब सुनाती हूँ मैं आप सभी को जो इस दिन सुनी जाती है रवि प्रदोष व्रत कथा, कि कौन सी होती है रवि प्रदोष व्रत की कथा, जिसको सुनने बिना ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुना देती हूँ रवि प्रदोष व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से ही माँ पार्वती और शिव शंकर की भगवान की पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। तो वो कौन सी कथा है, तो चलिए जान लेते हैं। लेकिन रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनने से पहले प्लीज अगर शिव शंकर को, माँ पार्वती को अगर आप सभी मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। तो एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण रहता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था उसका, और एक समय की बात है वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया और दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। तो बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आया। तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। तो बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया और बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। उस नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। तो राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। और ब्राह्मणी का लड़का जब घर लौट के नहीं आया तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था, तो ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी। तब भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक को, चोर नहीं है वो बालक, और उसे प्रातःकाल ही छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। और प्रातःकाल होते ही राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी। तो सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। तो राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। तो शिव जी की दया से उसकी पूरी जो सारी जितनी भी गरीबता थी और जो दरिद्रता थी वो दूर हो गई भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो ये रही रवि प्रदोष व्रत कथा, मैंने आप सभी को सुनाई। आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। अगर आप सभी को ये रवि प्रदोष व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर एक दूसरे के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय भोलेनाथ।